या सो हाय ऑल, आज हम रिएक्ट राउटर के बारे में देखने वाले हैं, कैसे हम रिएक्ट राउटर को यूज कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट में। तो या तो आई एम अनुज सिंगला एंड आई एम वर्किंग एज ए सॉफ्टवेयर डेवलपर. आई वुड लाइक टू टीच वेब डेवलपमेंट टू एवरीबडी एंड मेक्स द लाइफ इजी फॉर द वेब डेवलपर. एंड आई हैव तो मैंने क्या किया, मैंने थोड़े से की नोट्स नोट डाउन कर लिए सो डैट कि आपके लिए इजी जाए अंडरस्टैंड करना कि रिएक्ट राउटर होता क्या है और बेसिक और उसमें एडवांस लेवल पे हम कैसे यूज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ प्रोजेक्ट. ओके. सो इट हेल्प्स योर वेब एप्लीकेशन टू बी ऑर्गेनाइज इन टू पेजेस. सो डेट्स मीन कि जैसे हमारी एक एप्लीकेशन होती है, फुल पेज एप्लीकेशन होती है, और आपको पता होगा कि रिएक्ट एक फुली जावास्क्रिप्ट ऐप होता है. तो ये रिएक्ट राउटर के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, हम डिफरेंट डिफरेंट पेजेस बना सकते हैं ऑन डिफरेंट यूआरएल्स. तो सपोज लाइक स्लैश होम हैज स्लैश होम पे अपना खुद का एक अपना खुद का पेज होगा. अबाउट पे एक अपना होगा, कॉन्टैक्ट पे एक अपना होगा, और जो डैशबोर्ड होता है उसका एक अपना होगा. उसके मीन्स उसके अपने खुद के कंपोनेंट्स होंगे एंड ऑल थिंग्स. ओके. और ये रिएक्ट राउटर क्या करता है, हमको ब्राउजर की फंक्शनैलिटी देता है, जैसे बैक बटन हो गया, रिफ्रेश बटन हो गया, और बहुत सारी फंक्शनैलिटीज होती है. जैसे यूआरएल से रिएक्ट सो क्वेरी पैरम को गेट करना, ये इस टाइप के सारे फीचर देता है. और करंट यूआरएल क्या है, इस टाइप के सभी फीचर हमको मिलते हैं. और उसके बाद हम देखने वाले हैं कि जैसे राउट्स का कैसे यूज करते हैं कंपोनेंट का, और जैसे कोई राउट्स मैच नहीं किया, यूजर ने कोई गलत राउट्स डाल दिया, तो हमको 404 पेज दिखाना है. और रिडायरेक्ट कैसे करते हैं, जैसे सपोज हमारा कोई भी यूआरएल है, उसको आपको किसी यूआरएल पर रिडायरेक्ट करना है, तो हम कैसे करेंगे. और एसिंक लोडिंग विद द हेल्प ऑफ सस्पेंस की सपोज हमारे में क्या होता है कि हम एक टाइम पे पूरी ऐप को, जैसे कोई भी जावास्क्रिप्ट को लोड नहीं करना रहता है, कुछ कुछ जो जावास्क्रिप्ट होते हैं और या फिर कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, वो हमको लेटर मींस ऑन द पेज लोड पे नहीं हमको चाहिए होता, तो बाद में चाहिए होता है, जो इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते, अर्जेंट नहीं होते. तो उसके लिए हम एसिंक लोडिंग का यूज करते हैं. जैसे एग्जांपल देता हूँ, एक कमेंट्स हो गए, जैसे आप अमेजोन पे देखते हो, उस पर कमेंट्स हो गए, तो कमेंट्स को हम बाद में भी लोड कर सकते हैं, उसका इतना इंपॉर्टेंट नहीं है. तो उससे क्या होगा, हमारा पेज लोड फास्ट हो जाएगा अगर हम उसको लेटर करेंगे या फिर यूजर स्क्रॉल डाउन करेगा. तो इन सब चीज़ों के लिए हम एसिंक लोडिंग का यूज करते हैं. रिडायरेक्ट फ्रॉम कोड, जैसे यूजर ने बटन क्लिक किया और आपको किसी यूआरएल को चेंज करना है, तो हम वो देखेंगे कैसे कर सकते हैं. ओके. तो लेट्स स्टार्ट. तो फिर अगेन अपने को क्या करना है, अभी प्रोजेक्ट कंपोनेंट्स बनाने हैं डिफरेंट डिफरेंट. ओके. सो हम वन बाय वन कंपोनेंट्स बनाएंगे एंड फिर हम स्टार्ट करेंगे. तो सबसे पहले मेरे को क्या करना होगा, इंस्टॉल करने होंगे रिएक्ट राउटर. जो आप ये देख रहे हो ना, ये रिएक्ट राउटर है, तो आपको इंस्टॉल करना होगा इसको. मैंने क्या किया, npm इंस्टॉल रिएक्ट राउटर टाइप्स रिएक्ट बूटस्ट्रैप, कि हमको css भी हमको यूज कर लेंगे, और बूटस्ट्रैप, और फिर टाइप्स को हमने जस्ट यहाँ पर टाइप्स को यूज किया, फिर टाइप्स को इंस्टॉल कर रहे हैं. ठीक है. तो ये भी इंस्टॉल कर लिया, इंक्लूड कर लेंगे, और हमारा बूटस्ट्रैप भी आ जाएगा. अभी मेरे को वीडियो पे सजेशन आया था कि मैं थोड़ा सा प्रेफरेंसेस में फॉन्ट इंक्रीज कर, तो मेरा फॉन्ट है 20 और अभी है, और मेरे को ये क्लियर करना है, इससे थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है. तो अब हम एक कंपोनेंट क्रिएट करेंगे, उसका नाम होगा
ऐप राउट्स, एंड ऐप राउट्स में हम क्या करेंगे, यहाँ पर सभी हम अपने राउट्स लिखने वाले। स्विच, स्विच कंपोनेंट है रिएक्ट राउटर का, तो स्विच कंपोनेंट्स के अंदर हम अपने राउट्स लिखने वाले। तो एक क्या करता है रिएक्ट राउटर डोम, हमको क्या प्रोवाइड करता है, राउट कंपोनेंट प्रोवाइड करता है। उसमें हम अपना पाथ बता देते हैं, जैसे हमारा होम रहेगा, ठीक है ना। हमारा कंपोनेंट क्या होगा, कंपोनेंट हमको अभी क्रिएट करना है जैसे होम, ठीक है। सो अभी हमको एक कंपोनेंट बनाना होगा, होम होगा। सेम लाइक हम क्या करेंगे, ये हमको रिक्वायरमेंट नहीं है होम पे, जस्ट यहाँ पर कंपोनेंट। अभी हम क्या करते हैं, सेम एक अबाउट का कंपोनेंट भी बना लेते हैं। सेम विथ हम डैशबोर्ड का भी कंपोनेंट बना लेते हैं। अब हम एक प्रोडक्ट का हम लास्ट में बनाते हैं। मैं उसमें आपको राउट से जैसे क्वेरी पैरम गेट करना अब जैसे हमारे पास होम कंपोनेंट बन गया, उसको जस्ट यूज कर लो, ठीक है। एंड सेम विथ अब हमको क्या करना है, अबाउट सेकंड कंपोनेंट, सेकंड थर्ड बनाया हमने डैशबोर्ड, डैशबोर्ड कंपोनेंट, ठीक है, सिंपल। तो अब हम इस कंपोनेंट को अपने ऐप डॉट टी एस एक्स में नहीं कर रहा ऐप, ठीक है। अब हम देखेंगे कि ये सही चल भी रहा है क्या, हो रहा है। अब हम देखने वाले हैं कि जो हमने बनाया वो सही चल भी रहा है। हमने कुछ नहीं किया, जिस रिएक्ट राउटर की हेल्प से, ठीक, जैसे ये npm इंस्टॉल किया था और एक राउट्स लिखे हैं स्विच कंपोनेंट में। ये स्विच कंपोनेंट होता है जो रिएक्ट राउटर प्रोवाइड करता है, उसके अंदर हमको अपने राउट्स लिखने होते हैं, जो भी आपके राउट्स है, जैसे अबाउट पे, यूजर्स पे। ओके, सो हमने एक मिस्टेक कर दी, हमको एक हैश राउटर बताना होगा, टॉप वाला राउटर, ठीक। तो एग्जांपल में दे, ये टू कंपोनेंट्स होते हैं, एक हैश राउट होता है और एक हैश राउट होता है और एक ब्राउजर राउट। तो ब्राउजर राउट्स और हैश राउट्स का मीनिंग होता है कि हमारे यूआरएल में हैश आ जाएगा और ब्राउजर में हैश नहीं आएगा, वो डायरेक्ट। तो अभी हम यूज़ करने वाले हैं हैश राउटर और कोड के लिए। अब हम क्या करेंगे,
यहाँ पर हम तो अभी आप देख रहे हो हैश राउट आ गया मेरे यूआरएल में। अब मेरे को क्या करना है, ये सब रिक्वायरमेंट नहीं है अपने को, तो निकाल देते हैं। गेस्ट तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर प्लस होम देंगे तो हमारा होम कंपोनेंट होगा। तो हम यहाँ पर अबाउट देंगे, हमारा अबाउट कंपोनेंट रेंडर होगा। डैशबोर्ड कंपोनेंट हमारा रेंडर होगा। बट अब हमको मैन्युअली यूआरएल में चेंज करना है, तो हम क्या करेंगे, टैब्स बनाएंगे नैव, तो उसके क्लिक पे ये सब ऑपरेशन होने चाहिए। तो उसके लिए हमको क्या करना होगा, अगेन एक कंपोनेंट बनाना होगा, जो अभी तक हम बनाते आए हैं हर चीज़ के लिए। हम कंपोनेंट कोड यूज कर रहा हूँ एंड यहाँ पर अब हमने रिएक्ट बूटस्ट्रैप यूज किया है, उसके अंदर एक कंपोनेंट है नैव करके, हम वो वाला कंपोनेंट, नैव्स वाला कंपोनेंट है ना। तो ये क्या करेगा, हमको जस्ट नेविगेशन दे देगा। फिर रिएक्ट बूटस्ट्रैप से इसने कंपोनेंट को हम यूज करें। ओके सो अब हम और हमको क्या यहाँ पर लिंक कंपोनेंट को यूज करना है फ्रॉम रिएक्ट राउटर। अभी ये लिंक कंपोनेंट नैव से हो रहा है, बट लिंक कंपोनेंट हमको रिएक्ट राउटर वाला यूज करना है, एक नैव लिंक करके कंपोनेंट रिएक्ट राउटर का है। हमको रिएक्ट बूटस्ट्रैप से नहीं यूज करना, रिएक्ट राउटर से यूज करना। क्या हो रहा है ना, दोनों हमको क्या कर देना, एक्टिव क्लास लिंक, क्लास लिंक हमारी एक्टिव क्लास नेम देगा हम नैव लिंक। हम ये सभी रिएक्ट बूटस्ट्रैप की सीएसएस यूज कर रहे हैं। एंड टू रहेगा जो हमारा स्लैश होम रहेगा, क्योंकि हमको होम पे नेविगेट करना है। ये हमारा
को जस्ट रिमूव कर दो आप। सेम विथ करना है हमको अबाउट, एंड सेम विथ करना है हमको डैशबोर्ड। इस चीज़ भी वर्किंग। तो आप देख रहे हो अभी होम कंपोनेंट पे नेविगेट कर रहा हूँ, अबाउट पे कंपोनेंट पे नेविगेट हो रहा है, डैशबोर्ड कंपोनेंट बहुत ईजी है। जैसे हमने पहले देखा था कि हम यूआरएल के थ्रू, अब हम देख रहे हैं बटन क्लिक पे नेव लिंक पे कैसे हम कर सकते हैं। तो आप ये टैब्स बना सकते हो ऐसे अपने, और कंपोनेंट्स रेंडर हो जाएंगे। Cool। तो अभी हमने देखा कि कैसे हम कंपोनेंट्स को, अब हम देखते हैं कि जैसे यूजर ने सपोज कोई यहाँ पर ए बी सी डलवा दिया, तो अभी हमारा कोई कंपोनेंट रेंडर नहीं हुआ, तो हमको यूजर को बताना है कि 404, जैसे कोई भी कंपोनेंट मैच नहीं, राउट्स मैच नहीं करते, तो हमारा वो कंपोनेंट रेंडर करते 404। तो अगेन उसके लिए फिर हमको 404 कंपोनेंट अपना बनाना पड़ेगा। नोट नोट फाउंड कंपोनेंट, एंड अब हमको ऐप राउट्स पे आके बताना। कोई पाथ मैच नहीं करता हमारा नोट फाउंड कंपोनेंट। तो आप देखो, आप जैसे मैं होम कर रहा हूँ तो होम, अबाउट कर रहा हूँ तो अबाउट, डैशबोर्ड कर रहा हूँ डैशबोर्ड, बट अगर मैं ऐसे कोई कंपोनेंट रेंडर कर रहा हूँ तो ये नोट फाउंड कंपोनेंट को रेंडर कर। कुल नाउ अब हमको देखना है कि करंट, जैसे आपको यहाँ पर क्या कर सकते हो ना, जैसे कि यहाँ पर एक वार्निंग एरर मैसेज दे सकते हो कि आपका ये राउट है, और आप होम राउट पे क्लिक कर सकते हो। ठीक। तो उसके लिए अब हमको क्या करना होगा, उसके लिए हमको नोट फाउंड कंपोनेंट में चेंजेस करने। तो एक रिएक्ट क्वेरी क्या करता है, हमको लोकेशन का एक हुक प्रोवाइड करता है, लोकेशन का यूज दिस वन। तो ये इससे क्या होता है, करंट लोकेशन है ना ऑब्जेक्ट के थ्रू, वो हमको रिटर्न कर देता है करंट यूआरएल क्या है हमारा, एक ऑब्जेक्ट के थ्रू। हम क्या करेंगे, वो सब यूज करेंगे। तो अब हमारे पास करंट लोकेशन आ गई। यहाँ पर आप क्या कर, आप पाथ नेम बता सकते हो कि ये आपका पाथ नेम था, एंड आपको होम कंपोनेंट पे रेंडर करना है। अगेन हमको लिंक कंपोनेंट का यूज करना है। एक लिंक कंपोनेंट जो हम प्रोवाइड करता है रिएक्ट, रिएक्ट लिंक कंपोनेंट यूज करना है, रिएक्ट बूटस्ट्रैप। एंड एक टू पे क्या करेगा, हमारे होम पे नेविगेट करेगा हमको होम। तो इसने क्या किया, होम पे नोट फाउंड कंपोनेंट कौन सा है हमारा, कौन सा राउट है, स्लैश है
ये नहीं मिला उसको, अगर आपको होम पे करना है तो क्लिक कर दो होम पे, तो होम पे नेविगेट कर देगा। अगेन मैं आपको TTT, तो हमारे कॉम राउट क्या हो गया TTT, जो कि उनको नहीं मिल रहा है, बट आपको अगर क्लिक करोगे तो होम पे नेविगेट कर देगा। तो आपने ये देखा कि कैसे हमको कंपोनेंट में, जैसे आपको एक बटन प्रोवाइड करना है, उस पे लिंक पे जैसे आपको राउट्स को चेंज करना है, तो आप इस लिंक कंपोनेंट के थ्रू चेंज कर सकते हो। जस्ट आपको एक टू कंपोनेंट पे बताना होगा कि कौन से राउट पे आपको चेंज करना है। कुल, नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट हम देखने वाले हैं एसिंक लोडिंग। तो एसिंक एसिंक से पहले हम देख लेते हैं कि यूआरएल से, जैसे हमारे पास यूआरएल है, जैसे ये वाला प्रोडक्ट प्लस ABC। तो प्रोडक्ट का नेम होगा ABC, कि हमको ये ABC अपने कंपोनेंट पे मिल जाएगा। कैसे मिलेगा? ठीक है? तो फिर इसके लिए हम क्या करेंगे, एक और कंपोनेंट बनाएंगे प्रोडक्ट। अब हमको इसके लिए क्या करना होगा, अपने राउट्स में चेंज करना होगा। क्या होगा, तो अब राउट्स में चेंज करना होगा। हमारा प्रोडक्ट रहेगा प्लस प्रोडक्ट का नेम, जैसे आप यहाँ पर कुछ भी दो, और ये क्वेश्चन मार्क इसलिए डाल दिया कि ऑप्शनल है, अजय राय नहीं है। प्रोडक्ट कंपोनेंट। अब हम देखेंगे हमारे प्रोडक्ट कंपोनेंट। कंपोनेंट एक अगेन एक और क्वेरी पैरम है रिएक्ट का, रिएक्ट क्वेरी का, और रिएक्ट राउटर डोम का क्वेरी पैरम को एक्सेस करने का। तो वो कैसे करते हैं हम, यूज पैरम। ये नेम हमको रिटर्न करें, और आपको ओके। तो इसके लिए आपने को क्या बताना होगा उसको, टाइप क्या है, इस पैरम का टाइप बताना होगा, क्योंकि हम टाइप स्क्रिप्ट यूज कर रहे हैं। जस्ट इंटरफेस बना दिया मैंने आई पेज पैरम का, उसके अंदर नेम होगा। जस्ट इसको हमको बताना है, इस टाइप का रिटर्न। ये नेम टाइप का होगा, और ये नेम इसका करके देखें कि हमारा क्या है। ये देखो ABC प्रोडक्ट प्रोडक्ट बना रहा है। कुल, तो अब हम देखेंगे बटन क्लिक पे कैसे करते हैं। तो उसके लिए हमको एक प्रोडक्ट नेम करके एक कंपोनेंट बनाना होगा। मैं क्विकली उसको प्रोडक्ट का एक नेम कंपोनेंट, ये प्रोडक्ट नेम कंपोनेंट हो गया। लिंक कंपोनेंट हमको कहाँ, लिंक कंपोनेंट को रिएक्ट राउटर से यूज करना है, उसके लिए हमको अब इस कंपोनेंट को हमको जस्ट अपने प्रोडक्ट
उसका यूज करके देखेंगे। ठीक हो गई। है, जैसे अब मैं प्रोडक्ट पे क्लिक करता हूँ, प्रोडक्ट 1 पे क्लिक, देखो यहाँ पे ये प्रोडक्ट 2 चेंज हो रहा है, प्रोडक्ट 3 पे गया प्रोडक्ट 3 हो रहा है, प्रोडक्ट 4 पे गया प्रोडक्ट 4। ओके। तो अब हमने क्या किया है, प्रोडक्ट पे सिर्फ हमने एक लिंक बना दिया जैसे यू एल एल आई से। और अगेन बनाने के लिए रिएक्ट मैंने आपको बताया था कि लिंक कंपोनेंट का यूज करते हैं हम रिएक्ट राउटर डोम से। ओके। एंड उसमें 2 में कौन से राउट पे चेंज होगा, एंड प्रोडक्ट का नेम क्या है, जैसे ये तो वो हो गया राउट का नेम हो गया, सिंपल इजी है। अब हम क्विकली देख लेते हैं कि हम एसिंक बेसिक कैसे लोड करते हैं। अब आपने देखा होगा जैसे हमारे कंपोनेंट्स, कुछ कुछ कंपोनेंट्स होते हैं जो हमको इनिशियल लोड पे नहीं चाहिए होते, बट रिएक्ट क्या करता है, जैसे वेबपैक हम बिल्डर यूज करते हैं, हम एक पूरी एक जावास्क्रिप्ट, एक सिंगल जावास्क्रिप्ट पूरी ऐप होती है हमारी, बट हमको इनिशियल टाइम पे बहुत सारी चीज़ें नहीं चाहिए होती, बहुत सारे कंपोनेंट जैसे कमेंट हो गया, साइड बार हो गया, इनिशियल लोड पे नहीं चाहिए हमको, या फिर कोई पेज हो गया जैसे अबाउट कॉन्टैक्ट, ये हमको हम बाद में भी लोड कर सकते हैं, इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते। हमारा इनिशियल लोड होता है जो यूजर को शो है, जैसे क्विकली, जैसे होम पेज हो गया, या फिर और हमारा डैशबोर्ड हो गया, जैसे अमेजोन के लिए प्रोडक्ट्स हो गए। ठीक है? तो इस टाइप से हमको डिसाइड करना होता है कि हमारे लिए कौन से राउट्स इंपॉर्टेंट है, कौन से अर्जेंट है, कौन से नॉट अर्जेंट है। हम नॉट अर्जेंट वाले को लेटर ऑन लोड कर सकते हैं। ठीक है? तो इसके लिए रिएक्ट ने हमको क्या दिया है, सस्पेंस एंड लेजी। लेजी से क्या होगा, लेजी कोड स्प्लिटिंग में हेल्प करेगा, और सस्पेंस हमको क्या करेगा, उसको लोड करने में हमारी हेल्प। ओके। तो अब उसका यूज कैसे करेंगे हम, तो देखते हैं। तो हमको यहाँ पर एक कंपोनेंट बनाना, अबाउट, जैसे हम एक अबाउट कंपोनेंट के साथ ट्राई। लेजी, रिएक्ट हमको क्या करता है कि लेजी प्रोवाइड करता है। तो वो क्या करेगा, फंक्शन, फंक्शन एक्सेप्ट करेगा ये, और इसमें हम क्या करेंगे ना, ये चलो। तो अभी हमने क्या किया है, ये वेबपैक एक चंक बना दिया, जैसे नाम दे दिया, जस्ट ये आप यहाँ पर कुछ भी नाम दे, जस्ट हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए कि ये चंक लोड हुआ है। जैसे इसने क्या किया, कोड को स्प्लिट कर देता है। एंड कौन से कंपोनेंट को हम यूज कर रहे हैं, अबाउट, उसका पाथ क्या है, जो हमको पाथ है, जैसे हमारा पाथ ही ये। एंड हमारा ये कंपोनेंट मॉड्यूल है, जैसे मॉड्यूल डॉट डिफॉल्ट, क्योंकि हमने एज ए डिफॉल्ट कंपोनेंट नहीं किया इसको ऐसे, सो इसलिए हमको ऐसे प्रोवाइड करना पड़ा। अब हम क्या करेंगे, लेजी लोड बेसिस को लोड लोड करेंगे, ठीक है, अपने कंपोनेंट। जस्ट अब मैं एक फंक्शन बना रहा हूँ, और वहाँ पर सस्पेंस यूज करने, हमारा एक अगेन रिएक्ट हमको एक सस्पेंस कंपोनेंट प्रोवाइड करता है, तो एक फॉल बैक चाहिए होता है। फॉल बैक का मीनिंग हो गया कि जब तक उसको कंपोनेंट नहीं मिलेगा, जैसे जब तक उसको ये लोड नहीं होगा, ये कंपोनेंट हमने सिंक वे से जो हम लोड कर रहे हैं, तब तक वो फॉल बैक का जो भी हम फॉल बैक में देंगे वो, जैसे हम स्पिनर देंगे तो स्पिनर लोड कर देंगे। ठीक है? और फॉल बैक पे हम स्पिनर लोड कर देंगे। स्पिनर किसका होगा वो,
ये हम रिएक्ट राउटर यूज़ कर रहे हैं। स्पिनर रिएक्ट राउटर हम स्पिनर हमने रिएक्ट क्वेरी का यूज़ कर लिया, तो मीन्स कंपोनेंट बन। इसको अब हम यूज़ कर लेंगे। अबाउट कंपोनेंट हम लेजी बेसिल। तो हमने क्या किया है, फंक्शन बना दिया लेजी कंपोनेंट के अंदर। सस्पेंस हमारा क्या करता है, ये रिएक्ट का फीचर है कि जब तक ये कंपोनेंट लोड नहीं होगा, ये सिंक वाला, ठीक, तो ये फॉल बैक इस कंपोनेंट को लोड कर देगा। एंड ये ये हम रिएक्ट डॉट लेजी यूज कर रहे हैं, लेजी कंपोनेंट एक फंक्शन है, ये हमको क्या प्रोवाइड करता है आप तो अभी ये लेजी क्या करेगा, लेजी मीन्स कोड स्प्लिटिंग में हमारी हेल्प करता है। ये क्या करता है, जस्ट हमको जैसे चंक का नेम दे देगा, कौन सा कंपोनेंट अपने को यूज़ कर रहा है, उसको लोड करने में कोड स्प्लिटिंग में ये हेल्प करेगा, और ये लोड करने में। अब हम देखते हैं, वेक्टर एलिमेंट कर लेता हूँ आपको दिखा। हमारे इनिशियल लोड पे, अब हमारे इनिशियल लोड पे देखोगे कोई अबाउट कंपोनेंट नहीं है। मैं अबाउट कंपोनेंट लोड करूँगा, अबाउट कंपोनेंट। ओके, तो अब मैं इसको क्लियर कर लेता हूँ। ये देखो, अब मेरे अबाउट कंपोनेंट के क्लिक पे ये चंक्स, अबाउट कंपोनेंट के चंक्स को लोड कर रहा है। आप हम सेम चीज़ को डिफरेंट दूसरे कंपोनेंट्स के लिए भी कर सकते हैं। मैंने आपको अबाउट के लिए सिखाया, आप डैशबोर्ड के लिए ट्राई कर सकते हैं, प्रोडक्ट के लिए ट्राई कर सकते हैं, आप होम के लिए ट्राई कर सकते हैं। अबाउट कंपोनेंट को मीन जब मैंने चाहा लोड हो, तो वो तब लोड होगा। अबाउट कंपोनेंट कोड ये होम पेज के साथ नहीं लोड होगा, तो इससे क्या होगा हमारा, तो इसको इससे हमको हेल्प क्या मिलेगी, हमारा कोड कम हो जाएगा लोड होने इनिशियल लोड पे, तो फास्ट लोड होगा कंपोनेंट। ओके, तो अब हमने ये भी देख लिया, अब हम देख लेंगे लास्ट टाइम हमने लास्ट क्या देखना, हमको बटन क्लिक पे कैसे हम राउट को चेंज करेंगे। के लिए हम हिस्ट्री डॉट पुश बटन का होम पे ही कर लेते हैं, होम कॉम। यूज हिस्ट्री कंपोनेंट अगेन एक और हुक है, यूज हिस्ट्री करके जो हमको राउटर डोम प्रोवाइड रिएक्ट का यूज ऑन क्लिक पे हमको एक फंक्शन पुश
प्रोडक्ट कॉम बटन क्लिक पे हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट राउट या कोड स्टेप से। ये होम चीज़ हो गया, हमारा प्रोडक्ट राउट हो गया। इस पर मैं क्लिक करूँगा, प्रोडक्ट राउट चेंज किया इसने, प्रोडक्ट का कंपोनेंट। पैरम्स भी क्वेरी पैरम्स हम, तो आई थिंक मैंने ट्राई किया आपको बेस्ट सिखाने का। और अगर आपको फिर भी कोई डाउट है इसमें कि आपको कुछ चीज़ समझ नहीं आ रही तो प्लीज़ कमेंट कर देना, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में ट्राई करूँगा। थैंक्स ऑल, बाय बाय।